अब ये देखो पूरा का पूरा खेत चौपट हो गया है। किसान 6 महीने पाल पोस करके अपनी फसल को तैयार करता है, जैसे कि माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, वैसे ही किसान अपनी फसल को पालता पोसता है और उसे बड़ी खुशी होती है कि जब उसकी फसल जो है तैयार होकर के घर में आती है, वो उत्सव मनाते हैं। जी, कितनी खेती है आपके पास? 10 बीघा खेती है हमारे पास। तो ये वाला खेत तो आपका गायों ने चौपट कर दिया? तो रात जब बरसात हुई, बरसात में हम नहीं आ पाए जी। हमारी झोपड़ी है उधर जी। नहीं आने कारण ये चुंग गया पूरा गायों ने चुंग लिया? पूरा चुंग लिया जी। और जो बाकी बचा वो भगवान ने छीन लिया। जय भी तो है मौत की जड़ है हमारी जी। अब हम पैसा ना दे पावे, जे हमारे लिए परेशान करेंगे, तंग करेंगे जी। तो हम पैसा ना नहीं, हम मरेंगे ना, कहाँ भाग जाए बताओ। हम चलो भाग जाए कहूँ, हम तो बच जाए, फिर बीवी बच्चे हमारे कहाँ जाए? अब हम उन्हें कहते हैं कहाँ लेके जाए, हम देत पर देत जाए, वहाँ लोग क्या हुआ सही से जी लेन देत, उन्होंने ना जीन देत। वहाँ साले गरीब कोई बड़ो आदमी ना है, वो कहते हैं वो बच्चन को बुरी नजर। किसान क्या करें, खेती करते हैं तो कर्ज लेके खेती करते हैं, दुकान से उधार लेके खेती करते हैं। उसके बाद उन्हें जब फसल तैयार होती है तो कहीं ना कहीं ये गाय है, दूसरी ये बेमौसम बरसात है जी। तो इस तरह से जो गायों जो खेती में नुकसान हुआ है, इससे उनके लिए बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, जहां बेमौसम बरसात ने किसानों की समस्याओं को दोगुना कर दिया है, वहीं कुछ एक किसान बेचारे इस समय इतना ज़्यादा परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको कोई रास्ता आखिरकार दिखाई नहीं पड़ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये हमारे साथ एक भैया हैं वेदपाल जी, जिनका यही केवल एक खेत था और जिन समस्याओं, सबसे बड़ी समस्या गाय की थी इस समय, और बेमौसम बरसात ने भी किसानों का गला घोंट दिया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये खेत इनका भैया का लगभग 5-6 बीघे खेत है, जिसको गायों ने बिल्कुल एकदम से परास्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप कैमरा घुमा करके जरा दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए कि ये पूरा का पूरा खेत जो आज से लगभग 15 दिन पहले हरा भरा खड़ा हुआ था, गायों ने एक ही रात में पूरा खेत चट कर दिया है। अब आप विचार कीजिए, मैं दूसरा खेत भी इनका दिखाऊंगा भैया का, जहां इनका लगभग 4-5 बीघे खेत और है, वो बेमौसम बरसात ने उसको फसल को नष्ट कर दिया है। 10-12 बीघे खेती करने वाला किसान आप सोचो कहां जाएगा। भैया वेदपाल जी, कितनी खेती है आपके पास? 10 बीघा खेती है हमारे पास। तो ये वाला खेत तो आपका गायों ने चौपट कर दिया? तो रात जब बरसात हुई, बरसात में हम नहीं आ पाए जी। हमारी झोपड़ी है उधर जी। नहीं आने कारण ये चुंग गया पूरा गायों ने चुंग लिया? पूरा चुंग लिया जी। और जो बाकी बचा वो भगवान ने छीन लिया। भगवान ने छीन। बेचारे किसान क्या करें, खेती करते हैं तो कर्ज लेके खेती करते हैं, दुकान से उधार लेके खेती करते हैं। उसके बाद उन्हें जब फसल तैयार होती है तो कहीं ना कहीं ये गाय है, दूसरी ये बेमौसम बरसात है जी। तो इस तरह से जो गायों जो खेती में नुकसान हुआ है, इससे उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई है। दोस्तों, हर बार ये किसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ईश्वर भी किसानों का साथ नहीं देता। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं गायों से परेशानी, छुट्टा सांड, छुट्टा पशु जो है वो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, और तीसरी ये बेमौसम बरसात ने किसानों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 75% की आबादी गांव में निवास करती है, और गांव में रहने वाले व्यक्ति का सबसे मुख्य पेशा होता है कृषि कार्य और पशुपालन। अब कृषि कार्य भी नष्ट हो जाएगा, उनकी खेती नष्ट हो जाएगी, तो आखिरकार वो किसान कहां जाएंगी? सरकार क्या अब ऐसे किसानों को मुआवजा देगी? क्या सरकार कोई आकलन कराएगी? सरकार ने कहा कि हम 72 घंटे के अंदर आकलन करा देंगे, परंतु मैं ये कहता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सरकार ऐसे किसानों के लिए क्या करेगी जिनके पास केवल 10 बीघा खेती है, 5 बीघा खेती गायों ने चर ली है और 5 बीघा खेती चौपट कर दी है बेमौसम बरसात ने। ऐसे में आखिरकार ये किसान कहाँ जाएं? किसान ही हर बार ठगा जाता है। फसल तैयार होती है तो उसको व्यापारी ठग लेता है, औने पौने दामों में खरीद लेता है, उसको जो सरकारी रेट होता है वो सरकारी रेट कभी नहीं मिल पाता है। ऐसी सिचुएशन में हर बार किसान ही मारा जाता है, और अगर अन्नदाता दुखी रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे प्रगति के पथ पर नहीं जा सकता है। जी सरदार जी, ये जो बेमौसम बरसात हुई है, इससे किसानों का कितना आकलन आप कर रहे हैं नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुई है, सबे गई समझ लियो जी, गिरी ही देख लियो, आगे चल के खेत में कछु नहीं रहो, हवा के मारे सब खत्म। हवा ने, और कहीं कहीं तो ओलावृष्टि भी हुई है।
और जो बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ कि वहाँ ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है एकदम सब से। हो गया सत्यानाश। क्या सरकार से डिमांड करते हैं? डिमांड का मुआवजा दो जाए अब थोड़ा बहुत। जी, आपको लगता है कि जो फसल में आपने अपने खेती करने के लिए जितना आपने पैसा खर्च किया है, जितना आपने पैसा खर्च किया, क्या उसके अकॉर्डिंग मुआवजा मिल सकता है? इतना मुआवजा कहाँ मिलेगा? ऐसा जैसे हमने अब 10 बीघा खेत में जैसे सरदार जी से पकड़ी लगाए रुपया, अब उनको भी इनको ब्याज हमारे ऊपर चल रहा है, जी। फसल तुम्हारी नष्ट हो गई अच्छा, है। ये आपने ब्याज पर लेकर के? ब्याज पे लेके लगाए हैं। ब्याज पर हाँ, लेकर के आपने अब ब्याज वालों पैसा जो है हम सोचत वो निकल जाए, बाकी हम अपनी मजदूरी दस्तूरी करके बच्चा पाल लेंगे। अब जे हमें अब ब्याज वाले बेबी हमारा दिमाग में बेव रोज फोन कराएंगे, उनको तो पैसा लाओ है देने हैं, चाहे कुछ भी कराएं। अब जे है अब तो जमीन तो जे खेती तो चली गई 6 महीना के लिए, हम तो हुई बिल्कुल 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 सही बात है। और हम पीछे चले गए, हम क्या करें? हमारे ये वो किसान हैं जिन्होंने किसी से पकड़ी यानी कि उधार रुपया लेकर के और ये खेती में लगाया था। खेती की स्थिति तो मैं कैमरामैन से कहता हूं कि बार बार आप दिखा ही दीजिए कि खेती आप देखिए यहाँ बिल्कुल चौपट कर दी है, और पड़ोस में एक खेत है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि देखो बिल्कुल पड़ोस में एक खेत है जो हरा भरा लहलहा रहा है, हालांकि गिरा है, लेकिन उसी से सटा हुआ ये मेड़ है। और इनकी गलती सिर्फ बेचारों की इतनी, ये परिवार के अकेले व्यक्ति हैं और ये रात में गायों की रखवाली करने नहीं आ पाए, और एक ही रात के अंदर 5 से 6 बीघे का जो खेत है वो जो है गायें वो चट कर गई हैं। जे भी तो है मौत की जड़ है हमारी जी। अब हम पैसा ना दे पाएंगे, जे हमारे लिए परेशान करेंगे, तंग करेंगे, जी। तो हम पैसा ना दें, हम मरेंगे ना, कहाँ भाग जाए बताओ? हम चलो भाग जाए कहूँ, हम तो बच जाएंगे, फिर बीवी बच्चा हमारे कहाँ जाए? कहाँ अब हम उन्हें कहते हैं कहाँ लेके जाए, हम देत पर देत जाए, वहाँ लोग क्या हुआ सही से जी लेन देत, वो ना जीन देत, वहाँ साले गरीब कोई बड़ो आदमी ना है, वो कत्ते है, वो बच्चन को बुरी नजर से देखते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाहर जान के ना है और घर रान के ना रहे, क्या कर सकते? किसानों के ऊपर विपत्ति ही विपत्ति है। विपत्ति ही विपत्ति है। भगवान भी साथ नहीं, भगवानों संग इस साल तो भगवानों संग ना दो, इस साल तो ऐसे समझ लो दिमाग है ये तो काम है ना कर साल क्या कई साल हो गए, 2-4 साल हो गए, 2-4 साल से यही जब फसल आती है तब बारिश हो जाती है। बेमौसम बरसात ने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रिंट मीडिया में खबरें आती हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। कल भी एक मैंने वीडियो देखा था जहां एक किसान अपनी फसल में खड़ा हुआ रो रहा है। आखिरकार किसान के पास ऑप्शन क्या है? किसान लास्ट में रस्सी का फंदा ही क्यों चुनता है? क्योंकि उसकी मजबूरी है। ना तो सरकार सोच रही है और ना ही भगवान इस समय जो है सोच रहे हैं। भगवान भी किसानों के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति लेके आ रहे हैं। सब लोग किसान के ही ऊपर हैं, सब किसान अब सोचो अगर अन्नदाता परेशान है, अन्नदाता को रोटी नहीं मिलेगी, अन्नदाता अगर इतना दुखी रहेगा तो क्या हम आप सब सुखी रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। 75% आबादी अगर मेहनत करती है तभी शहरों में रहने वाले बड़े बिजनेसमैन और व्यापारियों के बच्चों के भी पेट पलते हैं, क्योंकि अन्न खाए बगैर हम आप बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वेदपाल जैसे भैया न जाने कितने ऐसे इस देश के अंदर किसान हैं जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इन्होंने पैसा दूसरे से उठाया और उससे उठाने के बाद कहा कि भैया 6 महीने बाद जब हमारी फसल हो जाएगी हम आपका पैसा भुगतान कर देंगे। अब सोचो ये खेत में एक गायों ने चर लिया है, इनको तो भूसा भी नसीब नहीं होगा। अगर भूसा नसीब हो जाता तो चलो ये मान लेते कि चलो भूसे से ही उनका हमारे लिए नहीं बचेगा, जिसका पैसा लिया उसका कर देंगे। जिससे पैसा लिया वो पैसा नहीं छोड़ेगा, उसे तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में किसान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? 11,000 का हाई टेंशन लाइट ऊपर से गुजर रही है और आपने उसी के नीचे झोपड़ी बनाई। अब देखो भैया किसान बेचारा कहाँ तक बचे, किन किन चीजों से, किन किन समस्याओं से बचे। पहले झोपड़ी नीचे डाली इसलिए कि यहाँ पर सुअर अटैक कर देते हैं, सांड अटैक कर देते हैं, गाय अटैक कर देती हैं, यहाँ पर जंगली जीव निकल आते हैं, सर्प बिच्छू निकल आते हैं। इससे बचने के लिए भैया ने ऊपर टाड़े डाला, लेकिन क्या करें किसान आदमी बेचारे कहाँ तक दिमाग लगाएं। इसके ऊपर 11,000 वोल्टेज की लाइन हाई टेंशन, अगर तार बाई चांस टूटकर अगर ये गिर गया ना तो भाई इसको कर लीजिए सही, वो कर ले, इसको ध्यान रखिएगा। इससे बच जाएंगे, अलग हटाए नहीं। जो रात बिजली फड़फड़ा थी उसके डर के मारे तो ना तो जे दिखाए हमें ना जे दिखाए, तभी तो घर भाग गए, तभी जगह चुन गए। अब ये देखो पूरा का पूरा खेत चौपट हो गया है। किसान 6 महीने
पाल पोस करके अपनी फसल को तैयार करता है, जैसे कि माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, वैसे ही किसान अपनी फसल को पालता पोसता है और उसे बड़ी खुशी होती है कि जब उसकी फसल जो है तैयार होकर के घर में आती है। वो उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं कि हमारी फसल सकुशल घर पर आ गई। लेकिन अभी वो फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी फसलें उनकी जिस हालात में हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो है इस बार त्योहारों खोटो ही गो, बिल्कुल सब कुछ ही खोटा हो गया, ऐसो लग रहा है जैसे घर में मौतम हो गई है। बिल्कुल सही बात है आपकी। बच्चन के लिए ना तो कपड़ा लाओ कोई हिम्मत रही है जी, ना अपने लिए। अब आए गए रिश्ते उदार के तय बैठाए के चाय नाश्ता करवा दो। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वो तो खत्म हुई गो सब। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अभी इतना बड़ो परिवार घर में 5-6 सदस्य हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने वो कहाँ से लावे, तो सब कुछ से खुई है। अब तो जे सोचता है जिसको लाओ है वो कैसे निकले। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों जो आने वाली है वो सूखे चारे की और सूखे भूसे की आने वाली है। यानी कि पशुओं का जो चारा है उसके लिए भी इस बार टोटा पड़ने वाला है। आखिरकार किसान जाए तो जाए कहाँ, ना तो उसे फसल मिल रही है, ना सूखा हुआ भूसा मिलेगा, वो अपने जानवरों को भी कैसे पालेगा? सरकार इस पर ध्यान दे और जो मुआवजा है वाकई में उसका सही आकलन करा करके प्रत्येक किसान के लिए मुआवजा प्रदान करे, तब तो इन किसानों की जान बच सकती है, वरना कोई भी अनहोनी आगे चल करके हो सकती है। मैं पुनः आग्रह करता हूं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कि इन किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार के वीडियोस लगातार दिखाता रहता हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।